अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह मियाँ आपका दस्तरखान कुशादा रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं करेले गोश्त। उसके लिए हमने लिए हैं ये करेले। इसको हमने छीलना नहीं है, छीले बगैर हम इसको इस शक्ल में काटेंगे और हम इसके अंदर से इसकी सफाई करेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है तो कीड़ा लग जाता है। आप देख सकते हैं इसकी हम अंदर से अच्छी तरह से ये बीज निकालेंगे तो इसकी अंदर से सफाई हो जाएगी। ये हमने इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे इस क्यूब की शक्ल में ऐसे काटेंगे ताकि, क्योंकि हमने ये बनाने हैं गोश्त में करेले, और इसे अच्छी तरह से हम वाश करेंगे। वाश करने के बाद इसे हम फिर तल लेंगे। मैंने अपने सारे करेले काट लिए हैं, आप देख सकती हैं। ये देखिए इस तरह क्यूब की शक्ल में सारे हमने काट लिए हैं। एक बात याद रखें, जब बरसात का मौसम है इसमें करेले, बैंगन, भिंडियाँ, इनमें अक्सर कीड़ा आ जाता है। बड़ी एहतियात से आप काटें और देखभाल कर काटें। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालने लगे हैं करेले। अब हम इन्हें तल लेंगे, जब ब्राउन हो जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। हमने अपने करेले लाइट ब्राउन कर लिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं तलेंगे, बस इतने ही हम ब्राउन अपने करेले रखेंगे। माशाल्लाह हमारे करेले, ये हमारे 2 किलो करेले थे। आधे हमने पहले ब्राउन कर लिए, आधे अब ब्राउन हो रहे हैं। बस अब तकरीबन ये ब्राउन, हम इन्हें लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन करके क्रिस्पी नहीं करेंगे। ऐसे गोश्त में बहुत अच्छे लगते हैं करेले, और ये तो गर्मियों की सब्ज़ी है, बेहतरीन सब्ज़ी है। लाजमी गर्मियों में पकाया करें। खून को साफ़ करते हैं। अगर इनके छिलके जो ऊपर के होते हैं अच्छी तरह से धो के, छील के और उनका पानी निकाल के पिया जाए तो थोड़े फुंसियाँ, खून की बहुत सफाई हो जाती है। आपका खून साफ़ होता है उसका पानी पीने से, करेलों का। ये हमारे करेले तले जा चुके हैं। हमने करेले गोश्त के लिए लिया है ये 4 बड़े बड़े, हमारे इतने इतने से बड़े गट्ठे थे प्याज के, वो ले लिए हमने पीस। और ये हमने लहसुन लिया है, इसका कलर इसलिए ऐसे हो रहा है कि ये फ्रीज़ किया हुआ लहसुन है। साथ ही हमने इसके लिए लिया है 1 प्याली दही। हमने अपने करेले गोश्त के लिए लिया है 1 टेबलस्पून नमक, 2 चुटकी कलौंजी, 2 चुटकी तबाशीर, क्योंकि करेलों की तासीर गर्म होती है इसलिए। और ये हमारा है धनिया, इसे हम कूट लेंगे हावन दस्ते में। ये है हमारी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये है हमारी मिर्चें 1 टेबलस्पून, क्योंकि हमारे 1 किलो करेले हमने तले हैं और गोश्त है हमारा 3 पाव। ये हमने ली हैं 3 बड़ी इलायचियाँ, ये 2 दालचीनी के टुकड़े, सफ़ेद ज़ीरा आधी टीस्पून। ये है हमारा गोश्त, हमने इसे उबाल लिया है। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, सारे के सारे। अब हम इसमें लगा देंगे वेट। जब सीटी हिल जाएगी तो हम इसे तकरीबन हिलाएंगे 7 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि करेलों में भुनाई होके सिर्फ दम में दिए जाते हैं, पकाया नहीं जाता। ये हमारा गोश्त गल चुका है, अब इसकी हमने भुनाई शुरू करेंगे। हमने ज़रूरत इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम टमाटरों को अच्छी तरह से कूट लेंगे, क्योंकि हमारे फ्रीज़र में रखे हुए टमाटर हैं। हमारे टमाटर हैं हमने पानी में डाल के रखे हुए हैं, क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करके छिलका उतार के अच्छी तरह से हावन दस्ते में कूट लेंगे। ये हमने अपने टमाटरों को कूट लिया है हावन दस्ते में, अब हांडी में डाल देंगे। ये इसके छिलके हमने हांडी में डाल दिए अपने टमाटर। अब हांडी में अच्छी तरह से हम इसकी गोश्त की भुनाई करेंगे और साथ ही साथ टमाटरों की भी भुनाई हो जाएगी। तकरीबन हम इसे और 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे।
क्योंकि 5 मिनट हमें भूनते हुए हो गया था। टमाटर अच्छी तरह से बीच में मैश हो जाए। ये हमने 5 प्याज लिए हैं जिन्हें बारीक बारीक काट लेंगे और गोश्त में डालकर इसकी भी इनके साथ ही भुनाई करेंगे। ये देख सकते हैं हमने प्याज अपना डाल दिया है सरसों के तेल में। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमने इन्हें लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। अब हमारे तकरीबन प्याज ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें हमें सरसों के तेल में तला है, करेलों को भी और अपने प्याज़ों को भी। ये हमारे करेले और ये प्याज दोनों ब्राउन हो चुके हैं। अब हम गोश्त की भुनाई कर रहे हैं, फिर उसमें डाल देंगे। अब हम करेलों को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए इसे दोबारा अपने तेल में डाल रहे हैं। एक बार हमने पहले इन्हें तल लिया था, अब इन्हें मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए हम दोबारा इन्हें तल लेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। हमने अपने करेलों को मज़ीद 5 मिनट के लिए और तला है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मेरी गोश्त की भुनाई हो चुकी है। टमाटर, दही हमने इसमें सब कुछ डाल दिया था। अब हम इसमें डालने लगे हैं करेले। ये हम डालेंगे, पहले करेले डाल देंगे सारे के सारे, और इसके साथ ही हमारे जो प्याज थे हमने तले वो भी हमने इसमें ब्राउन किए थे, लाइट ब्राउन, वो भी हमने डाल दिए हैं। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। 5 मिनट हम भुनाई करेंगे, फिर से रख देंगे हम दम पे। अब हमने इसमें ना पानी डालेंगे, अब हमने इसमें कुछ नहीं डालना। हमारे करेलों की भुनाई हो रही है, आप देख सकते हैं। बस अब हम इसका चूल्हे की दम की आंच करके अब इसे लगाने लगे हैं दम पे। हम अपने करेलों को पूरा नहीं ढकेंगे दम पे, ये हम इतना ढकना इसका खुला रखेंगे ताकि इसकी जो थोड़ी बहुत भी करवाहट है जो भी वो इस भाप से यहाँ से निकलती रहेगी। इसे हम निकालेंगे प्लेट के अंदर, ये आप देख सकते हैं। हमारे बेहतरीन से बग़ैर किसी करवाहट के करेले बनकर तैयार हैं। हमने कभी करेलों के ऊपर से छिलका नहीं उतारा। अगर बहुत ज़्यादा मोटा छिलका हो तो आप खुरच के उसका मोटा मोटा जो होता है हिस्सा वो आप उतार लें और इस तरीके से एक दफ़ा बना के देखें, आप कहेंगे कि करवाहट है ही नहीं करेलों में। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह आपका दस्तरखान कुशादा रखे, आप हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।